आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक जिसका यूनिट नंबर 10 है ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इससे प्रीवियस हमने लेक्चर में 10.1 को सॉल्व किया था और उसमें भी हमने ग्राफ्स को ड्रा किया था। अब नेक्स्ट भी 10.2 में भी हमने ग्राफ्स को ही ड्रॉ करना है, ठीक है। और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड एज इट इज़ सेम वैसे ही है। ऑलमोस्ट आप लोगों ने पॉइंट्स गिवन होंगे, या तो खुद लेट करने होंगे या पॉइंट्स आपको गिवन होंगे। जब पॉइंट्स आपको गिवन होंगे तो जस्ट आप उन पॉइंट्स को पुट अप करेंगे और आप लोगों ने पॉइंट्स जो हैं वो एक्स और वाई के फाइंड आउट करने हैं। इसके बाद देन आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर आपको पॉइंट्स गिवन नहीं है तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी 3 से 4 पॉइंट्स लेंगे, उनको आपने फंक्शंस में पुट करना है और देन उसको सॉल्व करना है। चलिए जब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x² माइनस 4x प्लस 3 फ्रॉम -1 to 3, ड्रॉ टेंजेंट एट 2 3 एंड फाइंड द ग्रेडियंट। ठीक है, हमने क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। देन पॉइंट्स आपको गिवन है कि हमने पॉइंट्स कहाँ से कहाँ तक लेने हैं, -1 से 3 तक। और इसमें हमने टेंजेंट भी ड्रॉ करना है। टेंजेंट किस पर ड्रॉ करना है, 2 और 3 पर। एंड फाइंड द ग्रेडियंट, और हमने इसका ग्रेडियंट भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। देन फिर नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि आपने टेंजेंट किस तरह से फाइंड करना है और इसका ग्रेडियंट किस तरह से फाइंड आउट करना है। चलें जी, अब हमको गिवन फंक्शन जो दिया हुआ है, वो गिवन फंक्शन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2x² माइनस 4x प्लस 3। ये हमें क्वेश्चन में आपको फंक्शन गिवन है। अब आपको पॉइंट भी दिया हुआ है उसने कि -1 2 3 मीन्स डैट आपने -1 से 3 तक जो है वो आपने पॉइंट्स लेने हैं। यानी कि आपने जो पॉइंट्स लेने हैं वो क्या लेने हैं, -1, उससे बड़ा वैल्यू नंबर है 0, देन क्या है 1, फिर क्या है 2 और देन क्या है 3। आपने ये पॉइंट्स लेने हैं x के और इनको उसमें x की जगह पर फंक्शन में पुट करना है और आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू -1 पुट कर दिया। x की जगह पर जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे आपने -1 को पुट करना है। तो 2 इंटू -1, एक्स की जगह -1 आ गया, इसका स्केयर माइनस इंटू एक्स की जगह पर -4 और प्लस 3। अब -1 है, इसका स्केयर है। आपको पता है किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर स्केयर गिवन हो तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 2 इंटू 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ार 4 और प्लस 3। तो 2 1 ज़ार 2 यानी कि 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 9 आ गया। ठीक है, इसके बाद पुट x इज इक्वल टू 0। अब 0 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ 0 पुट करेंगे। y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 का स्केयर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। यानी कि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो ये आपके पास क्या बचेगा, +3। तो यहाँ पर ये +3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जब हमने x इज इक्वल टू 1 यानी कि x की जगह पर 1 पुट करना है, तो 2 इंटू एक्स की जगह पर 1 आ गया, इसका स्केयर -4 इंटू एक्स की जगह पर 1 और +3। तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ार 2 -4। ठीक है, -4 और +3। तो ये आपके पास क्या आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा। यानी कि 2 1 ज़ार 2 -4, 2 4 में इसके बाद +3 2 + 3 5, 5 में से 4 को माइनस किया, 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह से x की जगह पर जब 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 का स्केयर -4 इंटू 2 प्लस 3, 2 इंटू 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 -4 2 ज़ार 8 और +3। तो ये माइनस का है, ये प्लस का, दोनों कट हो जाएंगे, तो बाकी क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, इसके बाद x इज इक्वल टू 3, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ 3 पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्केयर -4 इंटू 3 प्लस 3। अब देखें, 3 2 ज़ार 2 इंटू 3 का स्केयर 2 3 3 ज़ार 9 -4 3 ज़ार 12 प्लस 3, यानी कि 2 9 ज़ार 18 -12 प्लस 3। सॉल्व करेंगे, 18 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 21। 21 में से 12 को माइनस कर दिया, आंसर क्या आ गया, 9। तो ये आपके पास, यानी कि 3 तक हमने पॉइंट्स पुट करने थे, पॉइंट्स पुट कर लिए। अब ये 9 3 1 3 9 ये आपके क्या आ गए, y के पॉइंट्स आ गए। ठीक है, एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं कि x के नंबर हमने क्या लिए थे, -1 0 1 और 2 एंड 3। अब -1 जब पुट किया था तो आंसर क्या आया था, 9, 0 पुट किया तो आंसर क्या है 3, 1 पुट किया तो आंसर क्या है 1, 2 पुट किया तो आंसर क्या है 3 और 3 पुट किया तो 9। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब ग्राफ देखिए कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, आपको देखिए नज़र आ रहा होगा, x जो है वो
-1 है और 0 1 2 एंड 3, ठीक है। यानी कि x -1 और +3 तक, यानी कि x का जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस जो करेंगे वो -1 से 3 तक ड्रॉ करेंगे। y एक्सिस में देखें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है, सारे पॉजिटिव नंबर है और हाईएस्ट नंबर क्या है 9, तो हम +9 तक इसके नंबर्स ड्रॉ करेंगे। तो देखें ज़रा ग्राफ आप देखते हैं, देखिए ज़रा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो आपके पास ये 9 तक ग्राफ ड्रॉ हो गया। इसके बाद 1 2 एंड 3 पॉजिटिव, -1 -2 नेगेटिव, ठीक है। अब हमने पॉइंट्स देखने हैं। हमने जब -1 को पुट किया था तो आपके पास y एक्सिस क्या बना था 9, यानी कि x एक्सिस -1 पर आपका जो पॉइंट आ रहा है +9, वो इसके इक्वल में यहाँ बनेगा, पॉइंट देगा, ठीक है। सेकंड 0 x एक्सिस पर y पॉजिटिव है, यानी कि 0 x एक्सिस पर, यानी कि y एक्सिस पर जो x है वो 0 ही होता है, तो y एक्सिस पर जो पॉइंट है वो क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। इसके बाद 1 पर 1, यानी कि x पॉइंट पर y पॉइंट पर 1 आ रहा है, ये पॉइंट आएगा, ठीक है। इसके बाद 2 3, यानी कि x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर 3, यानी कि पॉइंट आपने x का देखना है और पॉइंट आपने उसके अकॉर्डिंग लगाना है, x और y के अकॉर्डिंग, यानी कि जहाँ पर वो पॉइंट बन रहा होगा। इसके बाद क्या है 3 पर 9, 3 पर 9, ये पॉइंट यहाँ पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम ड्रॉ करेंगे तो इसका कुछ कर्व फॉर्म में जो है वो आपका ग्राफ बनेगा। तो हम ड्रॉ करते हैं ज़रा। ये कुछ इस तरह से आपका कर्व ग्राफ जो है इसका ड्रॉ हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। पॉइंट्स आपको जो है वो हमने फाइंड करने के बाद ड्रॉ किए और इसके बाद हमने इसका ग्राफ बना दिया। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कुछ बताया था, उसने कहा था कि टेंजेंट आपने ड्रॉ करना है। टेंजेंट क्या ड्रॉ करना है 2 एंड 3, देखिए ज़रा ड्रॉ टेंजेंट, हमने टेंजेंट भी ड्रॉ करना है 2 एंड 3 और फाइंड द ग्रेडियंट, हमने ग्रेडियंट भी फाइंड करना है। तब दोनों चीज़ें फाइंड करते हैं। अब टेंजेंट देखें, टेंजेंट क्या होता है कि उस पॉइंट को क्रॉस नहीं करना, ठीक है। टेंजेंट का मतलब होता है कि आपने किसी भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्कल है, ये सर्कल है और इसके यहाँ पर एक पॉइंट है, तो देखिए ज़रा हम टेंजेंट इस पॉइंट को कट करके जो गुजर जाए उसे हम कहते हैं टेंजेंट। या यहाँ से टच करके गुजर गई तो ये भी टेंजेंट है, यहाँ से टच सॉरी अंदर से ना गुजरे, ये टच करके गुजरे तो ये भी टेंजेंट है, यहाँ से टच करके गुजरे तो ये भी टेंजेंट है, ठीक है। तो इसे कहते हैं टेंजेंट। तो यहाँ पे भी आपने 2 और 3 पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है। देखें x2 है, 2 और 3, x2 है और y3, तो ये पॉइंट है। अब इस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अब ये देखिए टेंजेंट ड्रॉ हो गया, हमने पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इनके 2 एंड 3 हमारा टेंजेंट जो है वो ड्रॉ हो गया। अब ग्रेडियंट का मतलब है कि आपने इसी लाइन पर एक और पॉइंट जो है वो खुद ब खुद लेना है, इसी पॉइंट पर आपने खुद एक पॉइंट लेना है, ठीक है। अब इसी लाइन पे हम एक पॉइंट कैसे ले सकते हैं, 2 3 दिया हुआ पॉजिटिव, एक पॉइंट तो हमें गिवन है, दूसरा हम खुद ले लेते हैं। देखिए 3 और 3 ऑलमोस्ट जो पॉइंट बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। इसके यहाँ पर और सामने क्या आ रहा है इसका 7, तो इसका जो सेकंड पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा 3 एंड 7। तो हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। अब आपको पता है ग्रेडियंट फाइंड करने का, पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं 2 एंड 3 और दूसरा पॉइंट क्या आ गया 3 एंड 7। अब ग्रेडियंट फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसका मतलब है y2 ये x1 है, ये x2, y1 y2, तो मीन्स डैट y2 माइनस 1 मीन्स डैट 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2। तो ये आंसर क्या आ गया 3 में से 4, 7 में से 3 को माइनस किया 4 ओवर 1, तो ये आंसर क्या आ गया 4। तो आपके पास ग्रेडियंट फाइंड हो गया, इसका ग्रेडियंट क्या आ गया आपके पास 4। यही इसका हमने आंसर फाइंड कर लिया, ठीक है। यानी कि हमने इसमें टेंजेंट ड्रॉ करना था और इसके बाद हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना था और थर्ड नंबर पे हमने इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करना था, जो कि हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है द प्लॉट द ग्राफ ऑफ, आपको ग्राफ का ये एक फंक्शन गिवन है एंड ड्रॉ टेंजेंट, हमने 1 एंड 5 पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है एंड आल्सो फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन, और हमने उसी टेंजेंट लाइन पर ग्रेडियंट भी पॉइंट लेके उसको फाइंड आउट करना है। सेम एज इट इज जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, सेम एज इट इज़ हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। फंक्शन आपको गिवन है, गिवन फंक्शन क्या गिवन है 3x² प्लस x प्लस 1।
अब आप में इसमें पॉइंट्स आपको गिवन नहीं है, तो मीन्स डैट अपनी मर्ज़ी से कोई भी पॉइंट्स ले लें, ज़्यादा बड़े पॉइंट नंबर नहीं लेंगे ताकि बड़ा फंक्शन ना बने। -2, -1, 0 एंड 1 एंड 2, हम ये जस्ट पॉइंट ले लेते हैं -2, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, तो इनको 1 बाय 1 इस फंक्शन में पुट करेंगे, देन सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले -2 है, -2 को x की जगह पर पुट कर दिया, 3 इंटू -2 इसका स्क्वायर प्लस x की जगह पर -2 और +1। अब देखें ज़रा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 4 ज़ार 12 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 + 1। तो देखिए 12 - 2 + 1, 12 + 1 13, 13 में से 2 को माइनस कर दिया 11। अब -1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे तो 3 इंटू एक्स की जगह -1 का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह -1 और +1। 1 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, ये 1 इनके माइनस के साइन को चेंज कर देते हैं ना, पॉजिटिव स्क्वायर, तो 3 इंटू 1, इसके बाद -1 + 1, तो क्या आ जाएगा 3। इस तरह से y = 3 इंटू 0, 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 0 + 1, तो ये भी 0, ये भी 0, क्या आ जाएगा 1। इसी तरह से x = 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 + 1, तो क्या आ जाएगा 3 + 1 = 3, 1 + 4 + 1 5। 2 पुट करेंगे, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 + 1, 3 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 + 2 + 1, 3 4 = 12 + 2 + 1 3 15 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका छोटा सा जो है वो टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। -2 हमने नंबर लिया, -1 लिया, 0 एंड 1 एंड 2 लिया। अब -2 को पुट किया तो आपका 11 आंसर आया, 3 पुट 1 -1 पुट किया तो 3 आया, 0 पुट किया तो 1, 1 पुट किया तो 5, 2 पुट किया तो 15। अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। y में आपको 15 तक नंबर्स चाहिए और x में -2 और +2 तक चाहिए। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखें ज़रा। ग्राफ में हमें पता था y एक्सिस में हमें 1 to 15 और x एक्सिस में +1 मीन के 1 2 और पॉजिटिव -1 -2। अब ना पॉइंट्स लगाते हैं। -2 पर 11, देखें -2 पर .11, -2 और पॉइंट, देखिए -2 और .11, यहाँ पर कुछ पॉइंट बन रहा है, सही है ना। -11 और नीचे -2 -2 और -11, इनके कुछ आपका यहाँ पर जो है इसका पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट है -1 एंड 3, -x पर +3, ए -x पर +3 मीन्स डैट यहाँ पर कुछ पॉइंट बनेगा। ठीक है, इसके बाद 0 पर 1, 0 x एक्सिस 0 और y एक्सिस +1, और आपको पता है y एक्सिस पर x 0 ही होता है। इसके बाद 1 पर 5, x1 और 5, x1 और ये देखें x1 और यहाँ पर 5, ये पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद 2 पर 15, 2 और क्या आ गया 2 पर 15, 2 पॉइंट पर 15 मीन्स डैट कुछ यहाँ पॉइंट बनेगा। ठीक है, अब हमें सबको मिला देंगे। देखें ज़रा, हमारा जो पॉइंट बनेगा वो कर्व बनेगा ग्राफ इसका। ठीक है, अब इसको हम इस पॉइंट के साथ मिला देंगे इस तरह से, तो ये आपके पास क्या हो गया, कर्व ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो गया इस फंक्शन का, कुछ इस तरह से। अब वो कहता है कि इस पर टेंजेंट बनानी है 1 5, देखिए 1 5 यही पॉइंट है ना। अब इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये हमने इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर ली, 1x और 5y, 1 एंड 5। दूसरा पॉइंट हम इसी लाइन पे लेंगे। अब देखें दूसरा ले लेते हैं 2 और ये 2 पर कुछ बन रहा है 12, यानी कि यहाँ पर ये इस पॉइंट पर कुछ जो है वो आपका पॉइंट बन रहा है 2 एंड 12। ठीक है, इसी लाइन पे आपने सेकंड पॉइंट लेना है। तो देखिए ज़रा, सेकंड पॉइंट हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू जो है वो ग्रेडियंट पॉइंट्स आपको पास आ गए हैं। एक है 1 एंड 5 और दूसरा है जी 2 एंड 12। ग्रेडियंट का फार्मूला आपको आइडिया हो गया होगा। ग्रेडियंट क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस xy। अब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। y2 में से y1 को माइनस करना है, यानी कि 12 - 5 डिवाइडेड बाय x2 क्या है
2 माइनस 1, माइनस करेंगे 12 में 5 को माइनस किए 7/1, तो ये 7 क्या आ गया इसका ग्रेडियंट। इस क्वेश्चन में हमने यही चीज़ें फाइंड करनी थी कि आपको पॉइंट्स गिवन हैं, उनसे आप लोगों ने 1 बाय 1 पॉइंट्स पुट करके आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। देन उसका आप लोगों ने इस तरह से कुछ ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद फिर वो कहता है कि इस पर स्लोप फाइंड कर, टेंजेंट ड्रॉ करें। हमने टेंजेंट ड्रॉ कर ली, फिर इसी लाइन पे हमने एक दूसरा पॉइंट लिया और देन उसका ग्रेडियंट हमने फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलते रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।